तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में, ठीक है? बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी मूवी आई है, जिसका नाम है धुरंधर, ठीक है? ये 3 घंटे से ज़्यादा की ही लंबी मूवी है, लेकिन फ़ील नहीं करवाती कि भाई इतनी ज़्यादा लंबी मूवी है। क्यों? क्योंकि एंगेज करके रखती है। देन जो है इसमें 7 चैप्टर्स है और एक फाइनल चैप्टर भी है, ठीक है? और लास्ट में जाके यानी कि छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर और फाइनल चैप्टर कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, ठीक है? वो ही मेजर है पूरी मूवी का कोर, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं 6 से पहले वो सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और एनवायरनमेंट की जानकारी देने के लिए बताए गए हैं कि भाई तुम्हें थोड़ा सा रिलेवेंस पता चले मूवी के बारे में। और अगर हम बात करें कि इस मूवी में वायलेंस है, बहुत ज़्यादा है, और आर रेटेड मूवी है आई थिंक, ठीक है? तो और मैं इसकी आर रेटेड जो कैटेगरी है उसको स्टैंडर्ड मानूंगा। मतलब ये जो है वो कह सकते हैं कि ऐसा ही होता है आर रेटेड मूवी में, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो अपने अक्षय खन्ना सर हैं, उनका एक सीन है कि वो एक आदमी को मार रहे होते हैं, बेसिकली उनके बाप को। तो वो जो वेट नापने वाला बट्टा होता है उससे मारते हैं, और वो मतलब लिटरली दिखाया है। उस टाइम जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। मतलब मज़ा ही आ गया। उसको बोलते हैं आर रेटेड मूवी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मतलब खून अलग-अलग जगह पे दिखाया है, मतलब खून-खून दिखाया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भई छुपाने की कोशिश की है या कुछ। इसलिए मूवी में मज़ा आता है। जो ये कहते हैं वो डिलीवर किया है बेसिकली। और एक्शन जो था वो भी काफ़ी अच्छा था। क्यों? क्योंकि ओवर द टॉप करने की कोशिश नहीं करी बंदों ने, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह जो है वो उड़-उड़ के मार रहा है या फिर बिल्कुल ही अजीब सा सीन बना दिया है कि भाई कार के नीचे से निकलते हो ऐसे कुछ। बिल्कुल जो ह्यूमन कर सकता है वो ही किया है रणवीर सिंह ने, ठीक है? वो ही एक्शन दिखाया है जो पॉसिबल लग सकता है, या फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ, इतना तो मतलब चलता ही है। वो इसमें है, एक्शन काफ़ी बढ़िया है, और साथ में इन्होंने ब्लेंड किया है अच्छे से रियलिटी और फिक्शन को, ठीक है? रियलिटी को क्यों, रियलिटी जो था क्यों लगती है इस मूवी में इतनी ज़्यादा? इसीलिए लगती है क्योंकि कहते हैं ना कि एक रिलेटेबल बनाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्शन दिखा दिया कि भई ओवर द टॉप एक्शन दिखा दिया, या फिर बिल्कुल ही कहते हैं ना कि अनइमेजिनेबल, ठीक है? वो चीज़ नहीं है इस मूवी में। बिल्कुल कोर लेवल पे चलती है कि जो ह्यूमन कर सकता है उतना ही इस मूवी में दिखाया है, ठीक है? इसलिए काफ़ी रियल मूवी लगती है, और फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली है क्योंकि हिस्टोरिकल नहीं है ये मूवी, ठीक है? और इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी में भी लिखा है कि ये हिस्टोरिकल नहीं है, सिर्फ़ इंस्पायर्ड है, ठीक है? तो इन्होंने जहाँ-जहाँ भी भरने की कोशिश की है, ठीक है? हिस्ट्री के फैक्ट्स को, वहाँ पर नज़र आता है। जैसे कि एक सीन था जिसमें अक्षय खन्ना सर को मार रहे होते हैं रणवीर सिंह और अपने संजय दत्त, ठीक है? तो ये दोनों जब मार रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो रियलिटी में नहीं होया होगा। वो इन्होंने इसलिए लिखा है ताकि जो है इनको जो था लास्ट में जो सस्पेंस मूवी बनाना होता है, जो कहते हैं ना कि हुक करना होता है लास्ट में जाके मूवी का, वो डालने के लिए बनाया है, और बाकी कुछ भी उसका रिलेवेंस था नहीं, हुआ तो होगा नहीं। तो ऐसे जगह-जगह पर चीज़ें हैं जहाँ पर लगता है कि ये तो नहीं हुआ होगा रियल में, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं करती मूवी, तो पचा लेता है इंसान। देन बात करते हैं कि वही कि ये कहीं भी मूवी आपको ड्रॉप नहीं करती, ठीक है? आपको बनाए रखती है, आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ देती है। जैसे कहीं तो आपको हँसी आएगी, कहीं न कहीं आपको एक्शन मिलेगा, कहीं न कहीं आपको ड्रामा मिलेगा, ठीक है? कहीं पर आपको पॉलिटिक्स भी दिखेगी, और बीच-बीच में इन्होंने फैक्ट्स डाल दिए हैं कि भई 26/11 का अटैक हुआ था और ऐसे-ऐसे करके। ठीक है? तो बेस्ट क्यों है ये? क्यों? क्योंकि इसमें अननेसेसरी स्लो मोशन नहीं डाला। मुझे मेन प्रॉब्लम लगती है मूवी में कि अननेसेसरी स्लो मोशन डाल देते हैं, ठीक है? अगर कोई एक्शन दिखाना है ढंग से तो उसमें स्लो मोशन डाल देते हैं बेफालतू का। तो इसमें स्लो मोशन है, लेकिन बेफालतू का नहीं है, जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर है। और इंटेंस रखती है मूवी, ठीक है? थ्रिलर है, लगती है, लेकिन थ्रिलर है नहीं, सिर्फ़ स्टोरी टेलिंग होती है इसमें, लेकिन इंटेंस बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि रो एजेंट है, ठीक है? रणवीर सिंह अपने रो एजेंट है, और वो पाकिस्तान गए हुए हैं और वहीं पर रह रहे हैं कई सालों से, 10 साल, 12 साल, या फिर उससे भी ज़्यादा सालों से। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है मूवी पूरी तरीके से। देन आ जाता है कि अगर हम इग्नोर कर दें कुछ पार्ट्स को, जैसे कि अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर था मेजर इकबाल का, वो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ी डायलॉग्स दे दिए थे, और अनरियल भी लगती है, उनकी दाढ़ी भी नकली लगती है ऑब्वियसली। और साथ ही में जो आर माधवन का जो कैरेक्टर था अजय, संजय
सैन्यल, सैन्यल या जो भी है, ठीक है, अजय संजय का, ठीक है, वो भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बेक मतलब ओवर द टॉप करने की कोशिश की है और चीज़ी डायलॉग दे दिए हैं कि कुछ ना कुछ डायलॉग बोल रहे होते हैं कि टूटा हूँ इसलिए घातक हूँ, ठीक है, ये तो चलो अच्छा डायलॉग था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स दे दिए इन लोगों को चीज़ी। इवन जो अपने संजय दत्त थे उनको भी काफ़ी अच्छे चीज़ी डायलॉग दिए इन्होंने, साथ में अजय खन्ना को भी अच्छे खासे चीज़ी डायलॉग दिए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इस पूरी मूवी को संभाला किसने है, अपने रणवीर सिंह ने, ठीक है। भले ही वो रियलिटी में कुछ भी करता हो इंसान, लेकिन एक्चुअल में रणवीर सिंह ने ही पूरी मूवी संभाली है, पूरी ढो के चला इंसान। और अच्छा है कि इन्होंने ही रणवीर सिंह को ही ज़्यादा दिखाया, और पूरी पूरी मूवी बेस भी उन पे थी, लेकिन पूरी तरीके से ढोया है पूरी मूवी को। क्यों? क्योंकि अजय खन्ना का जो चेहरा जो है वो बड़ा है, ठीक है, और उनको सीरियस करेक्टर दे दिया है, तो वो ऐसे लग रहे हैं कि मतलब हंसी आ रही है उनको जाकर देख के, मुझे तो आ रही थी, मुझे दूसरों का नहीं पता, क्योंकि अजीब लग रहा था उनका चेहरा, ठीक है, क्योंकि एक तो सीरियस वो करने के लिए मुझे नहीं लगता उनका फेस बना है, क्योंकि लंबा चेहरा है, ठीक है, काफ़ी लंबा चेहरा हो गया उनका अब, तो वो सीरियस भी लुक देने की कोशिश कर रहे थे तो हंसी आ जा रही थी, ठीक है। तो जगह जगह थोड़ी बहुत गलतियां हैं इस मूवी में, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 मूवी है, ठीक है, कहीं पर भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, और वो मूवी में दिखता है। और 3 घंटे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होते हैं किसी मूवी को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी मूवी को मतलब इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। देन इस मूवी की मैं अब मेजर जो है गलतियां बताने वाला हूँ, तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ओनली इंस्पायर्ड मूवी है, लेकिन इसमें रियल वर्ल्ड इवेंट्स को शामिल किया गया है, पहली बात तो, ठीक है, और नॉट एग्जैक्टली डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री और इवेंट्स, ठीक है, ये मैं सारे डिस्क्लेमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो बात की गई है वो हिस्ट्री के बारे में ही है, और यहाँ तक कि 26/11 की रिकॉर्डिंग भी इन्होंने दिखा मतलब सुनाई है, दिखाई नहीं है, सुनाई है, और जो भी इवेंट है उसका भी यूज़ किया है, ठीक है। और इफ़ एनी नेम प्लेस इन सिम इज सिमिलर, यानी कि इन्होंने खुद बताया कि अगर कोई प्लेस और नेम सिमिलर हो जाए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि हो गया हो, ठीक है, हमसे गलती से हो गया हो, एक्चुअल में कुछ नहीं है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है थ्रू आउट द मूवी, जो भी इन्होंने फैक्ट वगैरह दिए हैं, लेकिन और इन्होंने साथ में क्या कर दिया है कि ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं है किसी इवेंट की या फिर किसी एक्ट की, ठीक है, ओबियसली वॉयलेंस की, किसी भी एक्ट की या प्रमोशन की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते या फिर प्रमोट नहीं करते। तो मूवी होती किस लिए है? मतलब पूरी मूवी जो फ़िल्म बनाई जाती है वो प्रमोशन के लिए बनाई जाती है भैया जी। आप मतलब कहाँ पे जी रहे हो? ठीक है आप, और मतलब जो मूवी और फ़िल्म होती है वो मार्केटिंग के लिए ही बनाई जाती है, प्रमोशन के लिए। तो पूरी मूवी का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, और ये सिर्फ़ इस मूवी की प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी मूवी अब बॉलीवुड में बन रही है वो हिस्टोरिकल बेस पे बन रही है, ठीक है? और कोई भी मूवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, केस बन जाता है, मार्केटिंग होती है, लोग सोचते हैं भाई पैसा आ जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ पैसे के लिए और टीआरपी के लिए हो रहा है सब कुछ। हिस्टोरिकल बनाएँगे, उसमें कुछ भी भर देंगे और हो जाएगा। लेकिन इस मूवी में इतना ज़्यादा नहीं है, और हर्ट भी नहीं होता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान समझ रहे हो, अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत भी दिखा दिया तो चलता है। देन मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डिस्टोपिया बना दिया है पाकिस्तान को, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूअरों का बाड़ा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, इन्होंने दिखाने के लिए दिखा दिया डिस्टोपिया जैसा। देन इसमें एक और गलती थी कि जो रणवीर सिंह बाइक यूज़ करता है और साथ में जो स्मार्टफोन्स दिखाए गए हैं वो उस टाइम पे शायद ना हो, क्योंकि जो बाइक का डिज़ाइन था वो रणवीर सिंह का वो काफ़ी आज आज के टाइम का डिज़ाइन है, ठीक है, 2025 के आसपास का, वो उस 90s में और 2000 में नहीं था भाई, और साथ में स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, 26/11 के बाद ही हुए आए हैं स्मार्टफोन, कहीं ज़्यादा बाद में, ठीक है, तो स्मार्टफोन आए कहाँ से? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कह सकते हैं कि थी और हो भी नहीं सकती, लेकिन जहाँ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो ढंग से दिखाया है, ठीक है। और मेजर जो स्पॉटलाइट थी वो थी वायलेंस और गालियाँ चलती हैं, ठीक है, मदरबोर्ड और ठीक है जो भी चांदनी चौक और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं वो सब इन्होंने डाली हैं, ठीक है, गालियाँ हैं पूरी फुल, कहीं पर भी काटी भी हैं, कहीं पर एक्टर खुद भी शायद से रोकते हैं अपने आप को कि ना बोले, लेकिन गालियाँ हैं, वॉयलेंस है और आर रेटेड है, खून भर भर के है। तो यही था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इस मूवी के बारे में। अगर और मैं इस मूवी को क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। मूवी किस लिए देखी जाती है? ना ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए, ना ही प्रमोशन के लिए, मेनली देखी जाती है एंटरटेनमेंट के लिए।
तो एंटरटेनमेंट इसमें है, और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं दोबारा से इस मूवी को देखूँ। ठीक है, मैं बहुत कम चाहता हूँ कि मैं किसी मूवी को दोबारा देखूँ। तो ये उन मूवी में आती है जिनको मैं दोबारा देख सकता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी मूवी है ये। यही था मेरा छोटा सा रिव्यू इस मूवी के बारे में।